गुड मॉर्निंग। आज का क्लास में हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाई करेंगे। ओके सर, आज का टॉपिक में ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्यों लेके आया, फिर ये क्यों पढ़ाना है हमने, है ना। ये डाउट आ रहा है ना आपको? वेरी गुड। सो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्यों लेके आया अभी मैंने बोले तो सर, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ाया था? ओपन चेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ाया था, ऐसा नो? कौन सा? ओपन चेन का कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ाए थे। ईथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, है ना। याद है क्या? एक्लिप्सड मैडम, पार्शियल एक्लिप्सड, फुल्ली एक्लिप्सड, है ना। कौन सा? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में टू फॉर्म्स रहता है, वन इज एंटी फॉर्म, वन इज गोचे फॉर्म, दिस टू। ओके, सो हम पढ़े थे एन ब्यूटेन में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? वेरी गुड बेटा, एंटी, गोचे, पार्शियल एक्लिप्सड और फुल्ली एक्लिप्सड। वेरी नाइस, याद है आपको? वेरी गुड। अभी इधर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है, ऐसा सीधा लिखे ना हमने अल्केन्स को, ईथेन प्रोपेन ऐसा लिखे ना हमने, राइट। सो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साइक्लो अल्केन्स लिखा मैंने, जानता है ना ये साइक्लो अल्केन्स मतलब गोल गोल वाला रहता है, हाँ। सो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो एक्सेन करके लिखा मैंने इधर। अभी हम इसमें भी पढ़ाना है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, मतलब ये अल्केन्स भी है ना, साइक्लो अल्केन्स है ना, ये जो भी हमको कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म देता है क्या, नहीं देता है क्या करके हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाना पड़ता है। क्लैरिटी समझ में आया? वेरी गुड। चलो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लो, ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी नाम में दिया है स्ट्रेन करके, है ना। वेरी गुड। सो बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या बता रहा है? सो ये बताता है एंगल स्ट्रेन फॉर साइक्लो अल्केन्स, मतलब साइक्लो अल्केन्स का एंगल स्ट्रेन बताते हैं। मैं बताता हूँ आगे वो एंगल स्ट्रेन क्या होता है करके। ओके राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पर स्टेबिलिटी, एसटीबी का मतलब स्टेबिलिटी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उधर। सो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है बोले तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा है, ऐसा। ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब ऐसे वाला चेन रहता है ना, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है बोल के बता रहे कौन? बेयर्स ने। किससे कंपैरिजन करें तो गोल गोल वाला से कंपैरिजन करें तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। चलो अभी हम क्या करना है, यहाँ पर ये जो ओपन चेन वाला को स्टेबिलिटी क्यों आ रहा है, फिर इसको क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करें तो एंगल स्ट्रेन इन कंपाउंड ड्यू टू क्या है? एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, किसका स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है? एंगल का स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। देखो ओपन चेन में हम पढ़ाए थे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? वेरी गुड, sp3 रहता है। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हम चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। वेरी गुड, sp3 रहता है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना बेटा? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स रहता है। नाइस। फिर ये साइक्लो अल्केन का चेक करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन है ना, देखो यहाँ पर भी है ना, इधर लिखता हूँ मैंने, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब मैं हर जगह लिखता हूँ, देखो इसका भी sp3 है और पेंटेन में भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सर साइक्लिक ये अल्केन्स है ना सर, साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, वही साइक्लिक और साइक्लो अल्केन्स, उसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोले तो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना है सर उसका? इतना ही होना चाहिए ना सर। कितना होना चाहिए देख लो, इधर लिख दो, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होना चाहिए। इतना बॉन्ड एंगल होता है किसका? sp3 वाले का। ओके, समझ गया मैडम? सर डॉक्टर साहब इधर देख लो ना, राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। वेरी गुड। फिर इधर क्या हो गया? फिर इधर मैडम 60 डिग्रीज आया। वो जो साइक्लिक बनते समय में, बॉन्ड्स बनते समय में इसका बॉन्ड एंगल कितना आया? बिटवीन द टू बॉन्ड्स एंगल आता है ना, हाँ, एट द सेम आटम देयर इज एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। वेरी गुड। सो इधर भी 60, इधर देखे तो 60 डिग्रीज आया, इसमें तो 90 डिग्रीज आता है, ये 90 है मैडम, कितना? 90 डिग्रीज है। और इधर देखे तो, इसमें देखे तो 108 डिग्रीज है, यहाँ पर देखे तो 120 डिग्री से। सर sp3 रहता है तो 109.2 रहना चाहिए ना, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होना चाहिए ना, 28
बराबर है ना। फिर इसमें देखें तो ऐसा आया है ना, हाँ। सो स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, वो ये पार्ट मैं आगे बताता हूँ स्ट्रेन क्या हो गया। चलो फाइनली अपन को सही ओपन चेन क्यू स्टेबिलिटी हो गया बोले तो इसमें स्ट्रेन नहीं है, एंगल का स्ट्रेन नहीं है, ऐसा सीधा कार्बन से किधर भी एंगल का स्ट्रेन नहीं आ रहा है। ओके, तो इसलिए ओपन चेन इज मोर स्टेबल देन द साइक्लोअल्केन्स। कहानी बता तो इधर देख लो, इधर स्ट्रेन क्या होता है। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन साइक्लो कॉम्पाउंड्स, एस आर नो, साइक्लो कॉम्पाउंड्स में एंगल स्ट्रेन की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चला फिर इकड़ देखिए तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी दिया है, तो किसका स्टेबिलिटी दिया है, साइक्लोपेंटेन का दिया है स्टेबिलिटी, साइक्लोपेंटेन। ओके, देन आफ्टर दिया है साइक्लोहेक्सेन दिया है, साइक्लोहेक्सेन। देन आफ्टर साइक्लोब्यूटेन, क्या दिया था, साइक्लोब्यूटेन। फिर बाद में साइक्लोप्रोपेन। चल यहाँ पर स्टेबिलिटी तो समझ गया, नहीं गया भी चलेगा, मैं उधर बताता हूँ। उधर बताने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया था पेंटेन का, साइक्लो का, देन एक्सेन का, देन साइक्लोब्यूटेन का, देन साइक्लोप्रोपेन का दिया सर। ओके, ऐसा क्यों दिया सर, है ना, बताता हूँ। यहाँ पर चेक करो साइक्लोप्रोपेन में कितना एंगल स्ट्रेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बता दो, एंगल स्ट्रेन तो 49 आया उधर, इधर बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। तो एक्चुअली हाइब्रिडेशन sp3 रहता है तो कितना सर बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स, माइनस करो कितना आता है, वेरी गुड 49 डिग्री 28 मिनट्स आता है। यहाँ पर उतना स्ट्रेन हो रहा है, ये जो एंगल एक्चुअली इतना होता है तो फ्री रहता है ना, तो वहाँ पर 49.28 मिनट्स जो है वैल्यू, उतना स्ट्रेन आ रहा है, एंगल का स्ट्रेन, ऐसा स्ट्रेन आ रहा है। जब स्ट्रेन आया तब स्टेबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, अगर अपन को भी बहुत स्ट्रेन हो गया तो क्या होता है, स्टेबिलिटी अपन का कम रहता है। एस आर नो, राइट। इधर भी क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा है इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम हो गया, समझ गए ना, राइट। अभी देखो कितना स्ट्रेन हो रहा है, ईच बॉन्ड, इधर मैंने लिखा था पर बॉन्ड डेविएशन, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में कितना, मतलब एक एक बॉन्ड ने कितना स्ट्रेन दे रहा है वो चेक करेंगे। देख लो, पर बॉन्ड डेविएशन एंगल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू टोटल डेविएशन अपॉन 2। मैंने उधर मेंशन किया 49 डिग्रीज 0.28 मिनट्स अपॉन 2 बोल के दिया, 49 डिग्रीज 28 मिनट्स दिया। चला यहाँ पर देख ले तो मैं बताता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट्स, वेरी गुड बेटा 60 मिनट्स। ओके, वहाँ पर 49 डिग्रीज 28 मिनट्स है, तो 49 में से 1 डिग्री इधर दिया, 49 में से 1 इधर दिया, तो कितना होगा 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 24 होता है। तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री बच गया ना। ओके, 1 डिग्री उधर कितना है 28, तो 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 प्लस 28 कितना हो जाएगा, इधर लिखता हूँ देख लो, 60 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू कितना 88, वेरी गुड। सो 88 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 44 मिनट्स। मतलब ये जो कैलकुलेशन है यहाँ का है, थोड़ा सा ध्यान से सुन के लिख लो। 49 में से 1 डिग्री सेपरेट किया, 49 में से 1 डिग्री सेपरेट किया तो 48 अपॉन 2 किया तो 24 डिग्रीज आया। ओके, टोटल डेविएशन कितना आया हमको, टोटल डेविएशन 49 आया पर ईच बॉन्ड, मतलब इधर 2 का मतलब क्या है, इधर का बॉन्ड और इधर का बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स है ना, दैट इज 2। ओके, सो कितना आ गया बताओ 24, इधर 20, इधर लिखता है 24 डिग्रीज, हाँ कितना लिखना, वेरी गुड 24 डिग्रीज 44 मिनट्स लिखना है, समझ गया ना, राइट। अगर आप भी उधर अपॉन 2 करके 19 में से 1 डिग्री निकाला 18 आता है, 18 आए तो अपॉन 2 करो कितना आएगा 9 डिग्रीज और कितना आएगा 44 मिनट्स, वेरी गुड समझ में है। इधर कितना आएगा 1 डिग्री है, 1 डिग्री उधर लेके जाओ,
वेरी गुड, कितना 0.44 मिनट्स, नाइस, है ना। 1 डिग्री उधर लेके आया 60, 1 डिग्री का कितना मिनट्स है इधर लिखा, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस 28, 88 अपॉन 2 44 मिनट्स, वेरी गुड बेटा। फिर इधर कितना आता है, कितना बेटा, वेरी गुड, -5 डिग्रीज 44 मिनट्स, माइनस वैल्यू आया, नाइस, सही होता है। सो फाइनली यहाँ पर चेक करें तो एक एक बॉन्ड, मतलब एक्चुअली इतना ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब ये देखो 24 इधर 24 इधर, समझ लो उतना ज़्यादा, मतलब ऐसा रहता है तो फ्री रहता था, इधर 24 और इधर 24 रहता है तो sp3 होता था, SR नो sp3 अभी भी है, मगर sp3 का बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्रीज उतना होता था, SR नो। अभी उतना से क्या हो गया, कम हो गया, देखो ऐसा होना चाहिए, फिर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो क्या होता है, स्ट्रेन हो गया ना सर, देखो ऐसा रहना चाहिए था, IC वाला भी ऐसे हो गया, स्ट्रेन ज़्यादा हो गया ना, हाँ स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। सो फाइनली ये बेयर्स ने बताया था एंगल स्ट्रेंस ईच ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड का कितना है साइक्लोप्रोपेन में, इधर का, हाँ इस साइड 24 समझ लो, इस साइड कितना 24, बराबर है ना। मैंने ये वैल्यू लिखा है, डिग्री वैल्यू, मिनट्स नहीं लिखा, फिर भी समझ लो इतना नज़दीक आया, मतलब 24 डिग्रीज कम हो गया, इधर 24 डिग्रीज कम हो गया, स्ट्रेन ज़्यादा होता है ना, वेरी गुड, समझ गया, राइट। सो इधर भी क्या हो गया, वैसे इधर एक एक बॉन्ड ने 9 डिग्री स्ट्रेन दे रहा है, ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी, बराबर है ना। सो एक्चुअली ऐसा रहना चाहिए था, ऐसा रहना चाहिए था, ये 9 डिग्रीज, ये 9 डिग्रीज, हाँ बराबर। तो फिर वो क्या हो गया, अंदर आ गया ना, ऐसा रहना चाहिए, यही सेम ऐसे हो गया, वेरी गुड बेटा। सो फाइनली क्या हो गया, स्ट्रेन हो रहा था, फिर इसमें और इसमें और इसमें चेक करें तो इसका सबसे कम है ना 44 मिनट्स ही आया स्ट्रेन, वेरी गुड। इसलिए इन्होंने क्या बताया था बेयर्स ने, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब उन्होंने बोल रहा था यहाँ पर स्ट्रेन कम है। स्ट्रेन का मतलब बॉन्ड्स, ये देखो ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है ना, ये वाला एक बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड, ये वाला का बॉन्ड का एंगल्स स्ट्रेन कमी है, किसमें, साइक्लोपेंटेन में, ठीक है ना। सो कितना स्ट्रेन हो रहा था, 44 मिनट्स हो रहा था। चलो आइए इधर देख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन में चेक करेंगे। साइक्लोहेक्सेन में चेक करें तो कितना आया, -5 डिग्रीज 44 मिनट्स, उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया ना, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्चुअली इधर देख लो, इधर 120 लिखता हूँ, एक्चुअली इतना होना चाहिए, है ना, इतना, मतलब एक्चुअली ये क्या हो गया था, थोड़ा सा बाहर आ गया, फिर ज़्यादा, एक्चुअली इतना होना चाहिए, फिर इससे ज़्यादा हो गया, हाँ वेरी गुड, 109 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, है ना। एक्चुअली इतना होना चाहिए 109 डिग्रीज में, तो ये क्या हो गया, इतना होना चाहिए था ना, फिर इतना से क्या हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, वेरी गुड, इतना ज़्यादा हो गया, देखो ये वाला ज़्यादा आया, है ना, ऐसा रहना चाहिए था, वेरी गुड बेटा, समझ गए आपको। तो अब इसका क्या हो गया, ये भी स्ट्रेन है, हाँ सर ऐसा होना चाहिए, फिर कम हो गया, इसको भी स्ट्रेन बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए फिर ऐसा भी हो गया तो स्ट्रेन होता है, बराबर। सो इधर साइक्लोहेक्सेन में भी स्ट्रेन हो रहा था, किसका, ये बॉन्ड का और ये बॉन्ड का बीच में स्ट्रेन हो रहा है, समझे ना, एग्जैक्टली इतना होना चाहिए 109 डिग्रीज का, फिर इतना से इतना थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ओके। सो इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ तो भी स्ट्रेन आता है साइक्लोअल्केन्स में। सो ये बेयर्स का प्रकार क्या हो गया, उनका दिमाग से ये जो साइक्लोपेंटेन का स्टेबिलिटी ज़्यादा बोला था, क्यों बोला है, तो उसमें एंगल स्ट्रेन कमी वजह से, राइट। सो फाइनली उनका प्रकार अगर क्वेश्चन आया समझो, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी विच साइक्लोअल्केन इज मोर स्टेबल करके क्वेश्चन आता है, पेंटेन साइक्लो वाला, हेक्सेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इसका आंसर कर देना, ये आंसर सही होता है। फिर बाद में आया था अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिकली, मतलब थर्मोडायनेमिकली इसका मीनिंग क्या होता है, ये बोलता हूँ, यहाँ पर कंबशन, क्या बता रहे, हीट ऑफ कंबशन,
देखो हीट ऑफ कंबशन का मतलब जब हवा का प्रेजेंस में अगर इसको हीट किया, जला किया समझो, जला दिया समझो, हवा का प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देर इज कंपोनेंट, अगर जल जाए तो तब क्या होता है बोले तो इसका मीनिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कंबशन का मीनिंग, और पानी भी रिलीज होता है। वेरी गुड बेटा, समझ में आया आपको, जीओसी में बताया ना मैंने लास्ट क्लास में। हाँ वही है, हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन आटम्स। क्या बेटा, सही बोला है आपने, नंबर ऑफ कार्बन आटम्स इंक्रीज होता है तो हीट ऑफ कंबशन भी इंक्रीज होगा। सर कंबशन वही है, हवा का प्रेजेंस में जलाना है उसको, हवा का प्रेजेंस में जलाएं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी रिलीज होता है, बराबर। सो यहाँ पर चेक करें तो थर्मोडाइनमिकली 3 कार्बन इधर है, इधर 4 कार्बन है, इधर 5 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है। सो फ्रॉम द 3rd कार्बन टू 6th कार्बन, ओके, तो कार्बन का संख्या इंक्रीज हुआ तो हीट ऑफ कंबशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर फाइनली क्या होता है, सो थर्मोडाइनमिकली साइक्लोहेक्सेन इज अ मोर स्टेबल। सो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा समझो, ये थर्मोडाइनमिकली मतलब ये एक ही कॉन्सेप्ट से नहीं बता सकते, इसके ऊपर और कॉन्सेप्ट्स रहता है, जस्ट आपने इतना ही समझ लो। हीट ऑफ कंबशन, थर्मो मतलब हीट दिया, तो हीट दिए तो कंबशन जल्दी से ज़्यादा किस में होगा, साइक्लोहेक्सेन में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया है तो क्या बढ़ेगा, हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट से दिमाग में रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेयर-स्टेन थ्योरी का प्रकार क्या हो गया, पेंटेन होता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा है इन द फॉलोइंग विच साइक्लोअल्केन इज मोर स्टेबल बोल के पूछे तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन को आंसर कर देना है। नाम पूछता है तो ये वाला, नाम पूछा नहीं तो ये वाला। सो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर ये जो थर्मोडाइनमिकली जो ऑर्डर दिया, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें हमने ये भी नेग्लेक्ट किया था। क्या नेग्लेक्ट किया था, ये अकॉर्डिंग टू बेयर-स्टेन थ्योरी क्या होता है, एंगल स्ट्रेन उधर 5 डिग्रीज 44 मिनट्स आया माइनस वाला। तो ये जो बेयर-स्टेन थ्योरी को क्या किया था, बेयर-स्टेन थ्योरी में जो आया ये एंगल स्ट्रेन नेगेटिव वैल्यू, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल है। सो वो नेग्लेक्ट किया है क्योंकि माइनस वैल्यू है ना ये। वेरी गुड। सो फाइनली यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करने के बाद फिर ये एक रीज़न और एक हीट ऑफ कंबशन और उसका ऊपर और इफेक्ट्स रहता है। सो वो इफेक्ट जाने दो, फिर जस्ट इतना तो ध्यान रख लो, बेयर्स दिया ये ऑर्डर, बेयर्स नहीं दिया मेंशन करके, नाम नहीं दिया समझो, तब क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन को चूज करना है, राइट। अभी यहाँ पर देख ले तो अकॉर्डिंग टू बेयर-स्टेन थ्योरी, इसमें जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है समझो, ऐसा ऐसा स्ट्रेन होता है एंगल्स के बीच। सो स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो ये जो साइक्लोप्रोपेन जो है एनर्जी ज़्यादा है, मतलब साइक्लोप्रोपेन का एनर्जी ज़्यादा, देन आफ्टर साइक्लोब्यूटेन, देन आफ्टर किसका होगा, वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन का होगा, देन आफ्टर साइक्लोपेंटेन है क्या, नहीं, साइक्लोहेक्सेन है ये, साइक्लोहेक्सेन, देन आफ्टर साइक्लोपेंटेन। इसका एनर्जी कम, किनका प्रकार, बेयर-स्टेन का प्रकार, बराबर है ना। अभी इनका प्रकार रिएक्टिविटी किसका है, वेरी गुड, इधर लिखना, एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, जिसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट होता है। देख लो ऐसा घूमते रहते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो है ऐसा स्ट्रेन होते रहता है तो जल्दी से बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना। सो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, देन आफ्टर साइक्लोपेंटेन, ये किनका प्रकार दिया है, बेयर-स्टेन थ्योरी प्रकार दिया है, ठीक है ना। इनका प्रकार पूछे तो ये वाला याद रखना है। अगर नॉर्मली पूछा समझो, अगर नॉर्मली पूछे तो ये वाला ऑर्डर में एनर्जी बताओ, एनर्जी बताओ, वेरी गुड, 4th, देन 3rd, देन 2nd, देन 1st, ध्यान से सुन के लिखना है थोड़ा, ओके, राइट। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऐसा दिया तो जिसका एनर्जी ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी कम रहता है, जिसका एनर्जी कम है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, इधर एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, इधर एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एनर्जी इधर एनर्जी लिखता हूँ, इधर एनर्जी। नॉर्मल पूछे तो जैसे कुछ नाम नहीं दिया समझो, तब इसका एनर्जी ज़्यादा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो अभी रिएक्टिविटी क्या होगा, सेम होता है, 4, 3, 2, 1,
ध्यान से सुनना। फाइनली मैंने कंक्लूजन दे रहा है इधर बेयर स्ट्रेन थ्योरी में। सो स्ट्रेन ज़्यादा हो गया है तो एनर्जी ज़्यादा रहता है तो स्टेबिलिटी कम। ओके, सो इनका प्रकार पूछे तो ये वाला और ये वाला और ये वाला ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। सो फाइनली साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन इज हाईली रिएक्टिव है, राइट। वो भी अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, कौन सा वाला, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। ओके, राइट। मैं आगे और एक एक का कहानी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स देगा नहीं देगा करके आपको अभी समझ में आया होगा। सर ये और ये दोनों तो पक्का नहीं देगा क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेन हो गया। सो एक्चुअली हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकली परफेक्ट है ना। सो इसका प्रकार चेक करें तो साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन स्टेबल कन्फर्मर्स देता है, बाकी 3 स्टेबल कन्फर्मर्स नहीं देगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैंने तो अभी तो ये इतना तो लिख के रख लो, ठीक है ना, समझ में आया ना, ठीक है, राइट।